हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका इनऑर्गेनिक एपिसोड्स नंबर 2 में। जैसा कि हम लोग एपिसोड्स नंबर 1 में इनऑर्गेनिक के पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे थे एम्स के क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक, एनसीईआरटी के पॉइंट्स को एम्स के क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर रहे थे नीट 2020 के लिए, ठीक है, नीट 2020 के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारे पास जितना रिसोर्सेज है उससे हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है, हमसे जो भी बच्चे पढ़े हैं और हमसे जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं, ये हमारी बात आप तक पहुँचे। मेरे बच्चे इसी क्रम में हम लोग पहले क्रम में 4 पॉइंट्स रिवाइज किए थे और उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम ये 5वां पॉइंट एम्स 2009 के क्वेश्चन से लिए हैं। कह रहा है 2009 के क्वेश्चन में कि BaO2.8H2O को डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा। तो प्रिपरेशन है ये H2O2 का, H2O2 बनता है और साइड प्रोडक्ट BaSO4 प्लस 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का। ठीक मेरे बच्चे, यहाँ पे ये H2O2 बनता है, ये याद रखना, नोट करके ये कॉन्सेप्ट सीख लो। पहला पॉइंट है नोट का, ठीक है, कि किसी भी ट्रू पेरोक्साइड को डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा दें तो बनता है H2O2। तो कोई भी ट्रू पेरोक्साइड्स हो और उसका रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट एसिड से करा दें तो बनता है H2O2, ठीक है। ऑक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन की पहचान, ठीक है, ऑक्साइड आयन O-2, पेरोक्साइड आयन O2-2, ठीक, सुपर ऑक्साइड आयन O2-1, ठीक है। नोट का तीसरा पॉइंट है 50% H2SO4 को इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो बनता है H2O2। तो ये भी H2O2 का प्रिपरेशन के लिए किसी पेरोक्साइड, ट्रू पेरोक्साइड का डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन H2O2 बनता है, ठीक है। मर्स प्रोसेस प्रिपरेशन है H2O2 का। तो मेरे बच्चे ये याद रखना, बेरियम पेरोक्साइड का 8 मॉलिक्यूल वाटर के साथ अगर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करा दे तो बनता है H2O2। जल्दी से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जल्दी से सब लोग कॉपी पेन निकाल के जल्दी से इसको नोट्स करते चलो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एम्स 2007 का है। उसने पूछा है स्पिन आइसोमेरिज्म इन शोन बाय। तो मेरे बच्चे, स्पिन आइसोमेरिज्म जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो तुमसे पूछे कि स्पिन आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा, कौन शो करेगा, तो आप आंसर लगाएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। नोट्स में लिखा भी होगा और एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी हुई है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये नोट करके, ठीक। एक आर्थो हाइड्रोजन और एक पैरा हाइड्रोजन। तो तुमसे अगर एग्जाम में पूछे कि आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन क्या है तो तुम आंसर देना एलोट्रॉपिक फॉर्म है हाइड्रोजन का, ठीक है। आर्थो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम का में प्रोटॉन का स्पिन, प्रोटॉन का ये जो हमने ये एरो दिखाया है ये स्पिन ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का स्पिन सेम डायरेक्शन में, दैट इज द पैरेलल स्पिन। और पैरा हाइड्रोजन में प्रोटॉन का स्पिन एंटी डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज द एंटी पैरेलल स्पिन, ठीक। आर्थो हाइड्रोजन का इंट्रिंसिक एनर्जी ज्यादा होता है और पैरा हाइड्रोजन का इंट्रिंसिक एनर्जी कम होता है। मोर इंट्रिंसिक एनर्जी आर्थो हाइड्रोजन, लेस इंट्रिंसिक एनर्जी पैरा हाइड्रोजन। मोर स्टेबल आर्थो हाइड्रोजन, लेस स्टेबल पैरा हाइड्रोजन। तो मेरे बच्चे आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन के बारे में अच्छे से तुम कंप्लीट करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लो जी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमने जो है नेक्स्ट पॉइंट एम्स 2005-2002 में क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर से करें तो क्या बनेगा। तो इसका जवाब जाएगा हाइड्रोजन गैस बनता है। कोई भी मेटल का रिएक्शन अगर हम वाटर से करा दें, लेकिन शर्त इतना है कि वो मेटल ECS में Li से लेके Fe तक के मेटल होना चाहिए, उनका रिएक्शन वाटर से करा दें तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये कॉन्सेप्ट है तो इसको याद रखना, ठीक है। हमने आप लोगों को क्लास में याद कराया था, चाहे सारे बच्चों को ECS याद होगा। लीवर पेशेंट बाबा सैगल कुमार सानू मुश्ताक अहमद मुंबई जाकर क्रोमोसोम फाइबर CD को निकलवाकर तीनों लोग हर्ट कैप्सूल मुझसे सिलवाने पटियाला आए। तो उसी में Li, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, आयरन, ये लोग वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो कभी इनके अलावा कोई और नहीं हाइड्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन करके वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। नोट का दूसरा पॉइंट है लेंस प्रोसेस में किसके लिए है, तो आंसर लगाना प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए, बोश प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए, यूनोज मेथड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए। अभी हम लोग पीछे मर्क प्रोसेस देखा था, मर्क प्रोसेस पूछे तो प्रिपरेशन ऑफ H2O2, लेंस प्रोसेस, बोश प्रोसेस, यूनोज मेथड प्रिपरेशन ऑफ
हाइड्रोजन। तो ये जल्दी से नोट कर लो, ये एम्स 2005 और 2002 में पूछा था। तो कोई भी मेटल हो जो ECS में Li से लेके Fe तक हो, वही लोग जो है वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं। हमने तुमको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, लाइफ, LIFE, लाइफ की ओरिजिन कहाँ हुई थी? वाटर में। तो देखो Li to Fe, यही लोग वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन है एम्स 2003 का 8वां पॉइंट हो गया ये। ठीक, कि कौन सा अगर हमको हार्डनेस ऑफ वाटर को ट्राइट्रिमेट्रिकली अगर डिटरमाइन करना है तो कॉमन रिएजेंट कौन सा लेंगे? तो हम याद रखना, डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA का यूज करते हैं रिएजेंट के रूप में अगर हमको हार्डनेस ऑफ वाटर को ट्राइट्रिमेट्रिकली अगर डिटरमाइन करना हो। तो हार्डनेस ऑफ वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट की वजह से आता है। हार्डनेस दो तरह का होता है, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। हमने आपको क्लास में बताया था टी फॉर टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस होता है बाइकार्बोनेट के कैल्शियम या मैग्नीशियम साल्ट की वजह से। P फॉर परमानेंट हार्डनेस, स्पीसियस नहीं, P फॉर परमानेंट, C फॉर क्लोराइड, S फॉर सल्फेट, नहीं फॉर नाइट्रेट। और इनके कैल्शियम और मैग्नीशियम का अगर क्लोराइड साल्ट है, सल्फेट साल्ट है या नाइट्रेट साल्ट है तो परमानेंट हार्डनेस आएगा। अब रिमूवल ऑफ हार्डनेस को दूर करने के लिए कौन से मतलब मेथड्स यूज होते थे? तो ये नोट से रिवाइज करना। ठीक है, एक क्लार्क मेथड आता था, क्लार्क मेथड को अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो है पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एम्स 1998 में वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है H2O2 का। तो जब भी कभी H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछे और नॉर्मेलिटी गिवन हो तो फार्मूला हो जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी दिया था हमको, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का पूछा था, ये फार्मूला लगा कर लेंगे। अगर मोलरिटी दिया होगा तो फार्मूला हो जाएगा 11.2 इंटू मोलरिटी, ये भी याद रखना। इस पे क्वेश्चन बने हैं एम्स 1998 में। ठीक, अब NCERT के बॉक्स वाले प्रॉब्लम में उसने पूछा है कि 10 वॉल्यूम H2O2 किसके बराबर होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के H2O2 के सवाल को हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। ये वाला जो है लाइन याद करके 20 वॉल्यूम H2O2 बराबर 6.07%, 6.07% के बराबर होगा 20 वॉल्यूम H2O2। 60.70 ग्राम पर लीटर के बराबर होगा, यही होगा 3.57 नॉर्मेलिटी के बराबर। तो तुम इस तरह से जो है यूनिटरी मेथड लगा के ये सवाल सॉल्व कर लेना। तो वो NCERT के बॉक्स वाले प्रॉब्लम में पूछा है कि 10 वॉल्यूम H2O2 कितने परसेंट के बराबर है। तो चूंकि 20 वॉल्यूम H2O2 6.07% के बराबर है तो 1 वॉल्यूम H2O2 कितने के बराबर? तो 10 वॉल्यूम। यूनिटरी मेथड करके एकांकिक नियम लगा के हम लोग सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो ये याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। H2O2 कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, कलरलेस लिक्विड है। अगर थोड़ा भी बहुत कलर आता है तो पेल ब्लू, वेरी लाइट पेल ब्लू आता है। ठीक है, चौथा पॉइंट H2O2 मिक्सेबल होता है वाटर में और बनाता है H2O2.H2O। ठीक है, H2O2.H2O मिक्सेबल होता है H2O2 वाटर में। 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 को मार्केटेड किया जाता है 100 वॉल्यूम H2O2 में। ये NCERT में लिखा है 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 मार्केटेड एज 100 वॉल्यूम H2O2। 100 वॉल्यूम H2O2 मींस 1। अब 100 वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब है? 100 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है कि 1 ml 30% H2O2 देता है STP पे 100 ml ऑक्सीजन। ये हमने क्लास में सिखाया था, इसको याद रखना। और 100 वॉल्यूम H2O2 को बोलते हैं परहाइड्राल। इस तरह से ये सब सारे पॉइंट्स हमने NCERT से लिख लिए, एम्स 1998 में ये पूछा गया था। जल्दी से इसको भी नोट कर लो और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस तरह पॉइंट नंबर 9 कवर हो गया। 9 पॉइंट हम लोगों ने कर लिया इनऑर्गेनिक के। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो है NCERT एग्जाम्पलर का है। ठीक है, कह रहा है कि हाइड्रोजन रिजेंबल हैलोजन। हाइड्रोजन जो है हैलोजन की तरह रिजेंबल करता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल की तरह भी दिखता है और हाइड्रोजन जो है हैलोजन की तरह भी दिखता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है NCERT एग्जाम्पलर में हाइड्रोजन रिजेंबल हैलोजन बिकॉज। ठीक है, तो जैसे देखो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बना के नोबल गैस की तरह बन जाता है, वैसे ही हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रख के नोबल गैस हीलियम लाइक बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर जाएगा इट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसको याद रखना।
ठीक। अब तुम ये जाके एनसीईआरटी में भी है, हमने नोट्स में भी लिखवाया है, दोनों को पढ़ लेना। एनसीईआरटी अगला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है, पॉइंट 11 नंबर कह रहा है कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबेडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड्स में आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाओ। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे फर्स्ट ए में या सेकेंड ए में, ठीक है, तो उनके हाइड्राइड का, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे जैसे साइज कैटायन की इंक्रीज करते जाती है, आयनिक कैरेक्टर हाइड्राइड का इंक्रीज करते जाता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो लिथियम हाइड्राइड कम आयनिक, सीजियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा आयनिक। तो लिथियम हाइड्राइड के बाद सबसे ज्यादा सोडियम हाइड्राइड, फिर पोटेशियम हाइड्राइड, फिर रुबेडियम हाइड्राइड, सबसे ज्यादा सीजियम हाइड्राइड। ये आदत याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से। और आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 12 हो गया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, कह रहा है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव है। तो आंसर जाता है ट्राइटियम, ठीक है। तो आपको सबको पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को 1s1, ड्यूटेरियम को 1s2 और ट्राइटियम को 1s3। नीचे जो है एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन निकालें तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2। तो अगर पूछे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम एक दूसरे से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफर करते हैं, ये आंसर होगा, ठीक है। ट्राइटियम का रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, ये इमिट करता है लो पावर का बीटा रेज, ठीक। और इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है ट्राइटियम का 12.33 ईयर्स, ठीक। और प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन होता है प्रोटियम। तो पूछे कि प्रोटियम का कौन सा आइसोटोप्स प्रीडोमिनेंट होता है, तो आंसर लगाना तुम क्या, प्रोटियम, ठीक है। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप प्रीडोमिनेंट होता है। अच्छा, 1934 में यूरे ने नोबेल प्राइज पाया था, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को मास नंबर 2 से फिजिकल मेथड से अलग करने पे। और इस तरह से आज मेरे बच्चे मुकम्मल हुआ एपिसोड नंबर 2। अगला एपिसोड हम लोग जल्दी से लेके आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ़ायदा उठाएं। यही पॉइंट्स आपको इनऑर्गेनिक में देखिएगा मिलने वाले हैं। जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, देखिए आपकी तो मेहनत है ही है, हम एक छोटा सा गाइड दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो कोचिंग का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, टीचर का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, सारा मेहनत तो आपको करना है। हम तो एक गाइड दे रहे हैं। और देखिएगा, बेशक आपको जो है इस विषम परिस्थिति में जो लोग मेहनत कर रहे हैं सब लोग डॉक्टर बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।